तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत अगले 1.5 साल में मुख्तलिफ महकमाजात में 10 लाख लोगों की तकर्रुरी अमल में लाएगी। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने यह बात बताई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का जामे जायजा लिया और फैसला किया कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी। मरकजी हुकूमत ने तीनों फौजी शोबों में जवानों की भर्ती के अमल में एक बड़ी तब्दीली करते हुए अग्निपथ की नई स्कीम के तहत सिर्फ 4 बरसों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का फैसला किया है। मंगल को यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की सिक्योरिटी उमूर की कमेटी में इस फैसले को मंजूरी दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बाद में तीनों अफवाज के सरबराहों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तीनों फौजों में अग्निपथ स्कीम के तहत जवानों यानी अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अफवाज को फिट, जवान और जोश जज्बे से भरपूर बनाना है। इससे मुल्क की सलामती का निजाम मजबूत होने के साथ साथ नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस स्कीम से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और 4 साल बाद जब ये नौजवान फौज से बाहर आएंगे तो मुल्क को मुख्तलिफ हुनर से लैस नौजवानों की इफरादी कुव्वत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन नौजवानों को फौज से निकलने के बाद अच्छी तनख्वाह और अच्छी सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा। अगर किसी भी अग्निवीर की फौज में खिदमत अंजाम देते हुए मौत हो जाती है तो उसके अहले खाना को बीमा की जरूरत में काफी रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए बैरून मुमालिक की स्कीमात का मुताला करने के बाद तैयार की गई है और उसे किसी की नकल नहीं कहा जा सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्कीम को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। मित्रों, आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने संत कबीर को खराज पेश करते हुए उन्हें एक अजीम समाजी मुसल्लह बताया। नायडू ने संत कबीर जयंती के मौके पर मंगल के रोज यहां जारी एक पैगाम में कहा कि संत कबीर की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए तहरीक का सर चश्मा है। नायडू ने संत कबीर के दोहे ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग का हवाला देते हुए कहा कि वो एक शायर, संत और एक अजीम मुसल्लह थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नरगन रिवायत के मुमताज शायर और समाजी मुसल्लह संत कबीर की सालगिरह पर समाजी दुक़यानूसी तस्वुरात के खिलाफ उनके पैगाम और इंसानियत के रूहानी इत्तेहाद में उनके यकीन की याद दिलाता है।
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी चीन की दरअंदाजी, किसान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल उजागर करके हुकूमत को मुसलसल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ईडी की तरफ से गांधी को दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाए जाने से पहले आज पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफियों से कहा कि गांधी ने हर मसले पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकारी एजेंसियों के जरिए राहुल गांधी को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 साल से चीनी दरअंदाजी, किसानों, नौजवानों के बेरोजगारों, गरीबों, महंगाई और कबायलियों के मसाइल उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत उन्हें परेशान कर रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि कांग्रेस अवाम के मसाइल उठाए, इसलिए वो कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को उठाने वाली आवाजों को दबाने की साजिश कर रही है। अगर अवामी सवाल उठाना जुर्म है तो कांग्रेस बार बार इस जुर्म का इर्तिकाब करेगी और मोदी हुकूमत के दौलतमंदों के मफादात के कामों में रुकावट बनती रहेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए पूरा दिन साजिश की, अपने 40 या 50 वजीरों को इसी काम में लगाया, पसंदीदा टेलीविजन चैनल्स के जरिए कांग्रेस मुखालिफ खबरें दिन भर नशर करते रहे। अपोजिशन में रहकर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जो भी लीडर आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये लीडर हुकूमत के कहने पर काम करते हैं या बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई खत्म हो जाती है। नमस्कार साथियों, आपके समक्ष जारी है। हम केवल ये कहेंगे, मोदी जी पिछले 8 सालों में अगर आप विधायकों, राज्यसभा, प्रदेश सरकारों में खरीद फरोख्त की जांच करवा लेते, आपको तो पैसे का भी पता होगा तो बहुत रिकवरी हो जाती। खैर, मैं आपको विषय पर ले आता हूं। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर। पहला सवाल, मैं 4 सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर, 40-50 मंत्री लगाकर, सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए, ये चलाइए, ये चलाइए। ड्रोन बनाने वाली कंपनी टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बाद रवा माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार हो गई है। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां वजारत में मुनक़िदा एक मुख्तसर तकरीब में यह सर्टिफिकेट पेश किया। सिंधिया ने कहा कि ड्रोन को क्वालिटी का यह सर्टिफिकेट दरखास्त के 34 दिन के अंदर दिया गया है, जबकि ड्रोन पॉलिसी में उसके लिए 75 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मजीद 4 ड्रोन बनाने वाले इदारों की दरखास्तें ज़ेरे गौर हैं। उम्मीद है कि उन्हें भी डेडलाइन से पहले सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में शहरी हवाबाजी की वजारत ने पॉलिसी बनाने से लेकर अमल दरामद तक तमाम शोबों में बहुत तेजी से काम किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष पांडे ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और कानपुर के माहिरीन को शामिल करके मेयार के उसूल और दस्तूर अमल तैयार किया गया है। इसमें वजारत शहरी हवाबाजी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्री और दीगर सर्टिफिकेशन इदारों से भी मदद ली गई है। मध्य प्रदेश में बल्दी इंतखाबात के दरमियान बहुजन समाज पार्टी के रुकन असेंबली संजू सिंह कशवाहा, समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली राजेश शुक्ला और आजाद रुकन असेंबली राणा विक्रम सिंह ने आज यहां सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। रियासती बीजेपी के दफ्तर में तीनों अरकान असेंबली ने रियासती तंजीम के इंचार्ज
एसपी मुरलीधर राव, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तीनों अरकान ने अपने खिताब में कहा कि वो पार्टी की पॉलिसी पर अमल करेंगे। उन्होंने बीजेपी की रुकनीत लेने पर भी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आला चौहान ने कहा कि रियासती सदर शर्मा की क़यादत में पार्टी को रियासत में वुसअत मिली है। पार्टी समाज के तमाम तबकात तक जा रही है। ये इंतहाई इत्मीनान की बात है कि आज 3 साथी बीजेपी से वाबस्ता हुए हैं। ये साथी बुनियादी तौर पर बीजेपी के नजरिए के करीब थे और पार्टी के साथ काम करना चाहते थे। भारत की जर्सी पहनकर ओलंपिक्स में शिरकत करके मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। ये बातें आदिल अल्ताफ की हैं, जिन्होंने हरियाणा के पंचकोला में हाल ही में मुनक्किदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर के लिए पहला साइकिलिंग गोल्ड मेडल हासिल किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आदिल अल्ताफ को इस 70 किलोमीटर रोड रेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एक तारीख रकम करने पर मुबारकबाद दी है। आदिल अल्ताफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की जर्सी पहनकर ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब है। उन्होंने कहा कि मैं ये मेडल अपने वालिदैन, वालिदा, वालिद, स्कूल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेरा स्पॉन्सर है के नाम वक्फ करता हूं, जिन्होंने मेरी हर मरहले पर हौसला अफजाई की। आर्मीनिया और रूस ताउन के नए शुबों को तलाश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें आर्मीनिया के नायब वजीर आजम महर गरिगोरेन ने यौम रूस के एजाज में रूसी सिफारत खाने की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आर्मीनियाई और रूसी ताल्लुकात फौजी और सियासी मैदान में बातचीत EAEU, CSTO, CIS और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के फ्रेमवर्क में मौसर और करीबी ताउन, तिजारत, इक़्तिसादी, तबानाई, नक्ल-ओ-हमल और दीगर अहम शुबों में कामयाब दो तरफा शराकतदारी पर मबनी है। आज हमारी मुश्तरका कोशिशों का मकसद स्ट्रैटेजिक ताउन के नए उम्मीद अफजा शुबों की तलाश करना है। उन्होंने इस उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका कोशिशों के जरिए दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने और उन्हें आलमी और इलाकाई सतह पर आर्मीनिया और रूस के शहरियों के मफादात, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नए इक़दामात के साथ मजीद तक़वियत बख्शेंगे। सोमाली नेशनल आर्मी ने सोमालिया के सूबे हिरान में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान अल शबाब के 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। यह इत्तला SNA ने दी है। NSA के कमांडर्स ने रेडियो मोगादेश से कहा कि सूबा हिरान के मिटाबिन जिले की हदूद में वाक़े कब्दू गांव के नजदीक ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि खिते में शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सरकारी रेडियो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशन के दौरान सोमाली नेशनल आर्मी ने अल शबाब के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये लोग उन ठिकानों से मुकामी लोगों से पैसे वसूल करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तंजीम के कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने के लिए अल-कायदा से वाबस्ता दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ सिक्योरिटी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ दहशतगर्द ग्रुप बैनुल-अक़वामी हिमायत याफ्ता हुकूमत से लड़ रहा है। बर्तानिया में मॉन्की पॉक्स के 104 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। बर्तानिया की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें छाले के साथ दाने हैं और गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वो किसी ऐसे शख्स के साथ करीबी राब्ते में रहे हैं जिसे मॉन्की पॉक्स या वो पिछले 3 हफ्तों में मगरबी या वस्ती अफ्रीका गया हो, तो जिनसी हेल्थ क्लिनिक पर जाकर अपना टेस्ट करवा लें। एजेंसी ने कहा किसी को भी मॉन्की पॉक्स हो सकता है, खासतौर पर अगर आपने अलामात वाले किसी शख्स से जिनसी ताल्लुक कायम किया हो या उसके साथ करीबी राब्ते में रहे हों। एजेंसी के मुताबिक इतवार तक इंग्लैंड में 452, स्कॉटलैंड में 12, वेल्स में 4 और शुमाली आयरलैंड में 2 मॉन्की पॉक्स केसेस की तस्दीक हुई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। वजीर KT रामाराव ने माधवपुर में ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। सरमायाकारी के लिए हुकूमत तेलंगाना की सहूलत बख्श पॉलिसियों का किया तज़किरा।
करानी पोर्टल अराजी के मसाइल को 100% किया जाएगा हल। मुल्क में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। मुल्क को केसीआर जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत की जरूरत। दौलत लूटने वाले मोदी को आवाम सिखाएंगे सबक। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत 1.5 साल में 10 लाख तकर्रुरियां अमल में लाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का लिया जायजा। फौज में अग्निपथ से अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।